हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में BBMKU यूजी सेमेस्टर 1 कॉमन कोर्सेज पेपर 2, ठीक है। कॉमन कोर्सेज पेपर 2 में आप लोग पढ़ना अंडरस्टैंडिंग इंडिया। तो इसी का हम इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देखने वाले यूनिट नंबर 5 से, जो आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। यूनिट 5 में आप लोग को पढ़ना द ग्रेट इंडियन थिंकर। तो इसमें आप लोग को पढ़ना है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। दूसरा टॉपिक है यहाँ, दूसरा टॉपिक आपको पढ़ना है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। तीसरा है विनोद बिहारी महतो के बारे में आप लोग को जाना, और चौथा है बिरसा मुंडा, ठीक है। और पांचवा संताल विद्रोह, जो ये दूसरे टॉपिक से और इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम इसी के साथ हम करवा दे रहे हैं, और बिरसा आंदोलन भी, ठीक है। इससे प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम आप लोग को कुछ वन लाइनर प्रश्न बताएंगे और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, ठीक है। तो आपके प्रश्न में पूछा जा सकता है कि स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो 1863 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और वो स्थान था कलकत्ता में, ठीक है। दूसरा प्रश्न, युवा दिवस कब बनाया जाता है। तो 12 जनवरी को बनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसके पिता का नाम क्या था। इसके पिता का नाम जो है विश्वनाथ दत्त थे, ठीक है। और इसकी मृत्यु जो है 1884 ईस्वी में हुई थी। और इसके पिता जो एक वकील थे। और इसके माता का जो नाम था वह था भुवनेश्वरी देवी, जो शिव भक्त थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे। तो रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। और अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था। तो बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था, ठीक है। स्वामी विवेकानंद की रचना की गई पुस्तकों का नाम बताइए, जिनमें से पहला है कर्मयोग, दूसरा है ज्ञान योग, तीसरा है भक्ति योग। इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, यहाँ पे एक पंक्ति है स्वामी विवेकानंद जी का, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। यह पंक्ति या कथन किसका है। तो स्वामी विवेकानंद जी का है, और इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने अपना शरीर कब त्याग दिया था। तो 1902 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, विवेकानंद जी अमेरिका कब गए थे। तो 1893 ईस्वी में विश्व सम्मेलन में, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण संघ की स्थापना की गई थी 1850 ईस्वी में, किसके द्वारा। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु कब हुई थी। तो 16 अगस्त 1886 ईस्वी में, 51 वर्ष की उम्र में, ठीक है। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, रामकृष्ण संघ की जो स्थापना 1850 ईस्वी में की गई थी, ठीक है, किसके द्वारा। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद का उपाधि किसने दिया। इंपॉर्टेंट है, स्वामी विवेकानंद जी का जो उपाधि दिया था वे थे खेतड़ी के राजा अजीत सिंह, ठीक है। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना है 1 मई 1997 ईस्वी में लखनऊ में विवेकानंद जी के द्वारा, ठीक है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, बेलूर मठ की स्थापना। तो बेलूर मठ की जो स्थापना 9 दिसंबर 1887 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद की जी के द्वारा किया गया था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ पे 2 चीज़ों की स्थापना की, जिनमें से पहला रामकृष्ण मिशन की स्थापना और दूसरा है बेलूर मठ की स्थापना। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो 1 मई 1997 ईस्वी में विवेकानंद जी के द्वारा लखनऊ में, ठीक है। और बेलूर मठ की स्थापना 9 दिसंबर 1887 ईस्वी में कोलकाता में, ठीक है। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और एक पॉइंट है यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद जी ने किन देशों की यात्रा की थी। तो अमेरिका, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड, ठीक है। तो चलिए अब जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। इसके बेसिक चीज़ें कुछ है। तो अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म कब हुआ था। तो 5 सितंबर 1888 ईस्वी को। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न, सर्वपल्ली राधाकृष्णन किस वर्ष राष्ट्रपति बने। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है राष्ट्रपति बने 1962 ईस्वी में, भारत के दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया। तो 1954 ईस्वी में। चौथा पॉइंट है यहाँ पे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा लिखी गई कुछ रचनाएं, जिनमें से पहला है ईस्ट एंड वेस्ट सम रिफ्लेक्शन, दूसरा है द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद, तीसरा है एन आइडियलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, चौथा ईस्टर्न रिलीजियस एंड वेस्टर्न थॉट। और ये चारों इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम इस प्रकार के देखने को मिलेगा, लेकिन ये चारों जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न,
किस वर्ष डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को यूनेस्को के कार्यवाही बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो 1948 ईस्वी में और 1949 तक। ठीक है, नेक्स्ट, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को साहित्य अकादमी द्वारा सर्वोच्च सम्मान किस वर्ष दिया गया? तो 1968 ईस्वी में। इस प्रकार आप लोग का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से पूछे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे करवा दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं विनोद बिहारी महतो के बारे में। ठीक है, या कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के विषय वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो विनोद बिहारी को महतो को अन्य नाम से बुलाते थे, किस नाम से? बाबू के नाम से। ठीक है, और इसका जन्म जो हुआ था 23 सितंबर 1923 ईस्वी को धनबाद के बलियापुर जो प्रखंड है उसके बड़ादहा गांव में। ठीक है, धनबाद के बलियापुर के बड़दहा गांव में। ठीक है, 23 सितंबर 1923 ईस्वी को। अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है कि विनोद बिहारी महतो पर जीवनी लिखने वाले जो थे डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर थे। ठीक है, तीसरा है विनोद बिहारी महतो का नारा क्या था? तो पढ़ो और लड़ो। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ठीक है, विनोद बिहारी महतो का नारा क्या था? पढ़ो और लड़ो, और इसका जन्म 23 सितंबर 1923 ईस्वी को धनबाद के बलियापुर प्रखंड के बड़दहा गांव में हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट है यहाँ पे विनोद बिहारी महतो द्वारा लिखा गया समाज की स्थापना, शिवाजी समाज की स्थापना किया गया था किसके द्वारा? विनोद बिहारी महतो के द्वारा 1969 ईस्वी में। ठीक है, और इसके साथ एक पार्टी की स्थापना की गई थी, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, अगला प्रश्न, विनोद बिहारी महतो एक वकील भी थे। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि विनोद बिहारी महतो के बारे में कौन सा कथन सत्य है? एक वकील थे, राजनीतिक थे, आंदोलनकारी थे, इनमें से सभी? तो इनमें से सभी थे। ठीक है, नेक्स्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना कब की गई? तो 4 फरवरी 1972 ईस्वी को, और इसके जो पहले अध्यक्ष थे विनोद बिहारी महतो जी थे, और इसके महासचिव जो थे शिबू सोरेन थे। ठीक है, अगला प्रश्न है विनोद बिहारी महतो अपने जीवन के प्रारंभिक काल में कहाँ पर नौकरी करते थे? तो वो जो प्रारंभिक काल में धनबाद के कोर्ट में एक क्लर्क के रूप में नौकरी करते थे किसी विभाग में। ठीक है, लेकिन बाद में इसने नौकरी छोड़ दिया और लॉ का प्रैक्टिस करने लगा। ठीक, कानून व्यवस्था को। ठीक है, आगे की ओर देखते हैं। अगला पॉइंट है विनोद बिहारी महतो कौन से विचारधारा से संबंधित थे? तो यह एक वामपंथी विचारधारा से संबंधित थे। वामपंथी मतलब सिस्टम में गड़बड़ी को एक साथ सुधार करना। ठीक है, इस धारा के थे। अगला है प्रश्न, कोयलांचल विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय कब खोला गया? तो 2017 ईस्वी में खोला गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे विनोद बिहारी महतो के कहना था कि एक हाथ किताब और दूसरे हाथ में क्या होना चाहिए? न्याय की झंडा। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है, अगर आप लोग चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न है और विनोद बिहारी महतो के जी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के पहले अध्यक्ष थे। और अब देखते हैं इसके माता पिता का नाम। ठीक है, इसके जो पिता के नाम थे वो थे महेंद्रनाथ महतो, और इसके माता का नाम मंदाकिनी देवी, और इसकी पत्नी का नाम जो थी फूलमणि देवी। ठीक है, और इसकी मृत्यु 15 दिसंबर 1991 ईस्वी को हो जाती है। तो इस प्रकार आप लोग का विनोद बिहारी महतो से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पे कवर कर लिया गया। अब जानने वाले बिरसा मुंडा के बारे में। तो चलिए हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे 4 आप लोग को ऑप्शन दिख रहा होगा। तो पहला प्रश्न है बिरसा मुंडा कौन थे? आदिवासी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपसे पूछा गया कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? और इम्पोर्टेंट जितने भी प्रश्न आपको बताया जा रहा है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के विषय। तो बिरसा मुंडा का जन्म जो कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1875। ऑप्शन नंबर बी है आपका 10 अगस्त 1854। ऑप्शन नंबर सी है 26 जनवरी 1875। ऑप्शन नंबर डी है 18 मार्च 1864। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, 15 नवंबर 1875 ईस्वी को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका बिरसा मुंडा का जन्म कहाँ हुआ था? तो बिरसा मुंडा का जन्म जो है उलीहतू खुट्टी में हुआ था। ठीक है, खुट्टी जिला में। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। बिरसा मुंडा का पिता का नाम क्या था? ऑप्शन नंबर ये रसिका मुंडा, कर्मी मुंडा, सुगना मुंडा। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिरसा मुंडा का जो पिता का नाम था वह था सुगना मुंडा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में पूरा दिया हुआ है इसके नाम को लेकर। ठीक है, इसलिए आपके एग्जाम में यहाँ से 4-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 बिरसा मुंडा किस धर्म से दीक्षा ली थी? तो बिरसा मुंडा जो है ईसाई धर्म से दीक्षा ली थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6
बिरसा मुंडा को प्रारंभिक शिक्षा किसने दी? मोहन भंडारी, जयपाल नाग, विनोद कांबली, ऑप्शन नंबर डी सुगना मुंडा। तो बिरसा मुंडा को जो प्रारंभिक शिक्षा जो किसने दी थी, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जयपाल नाग, ठीक है। और बिरसा मुंडा के जो पिता का नाम था वो सुगना मुंडा, ठीक है। और चलिए आगे की ओर प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बिरसा मुंडा पेशे से क्या थे? एक डॉक्टर थे, वकील थे, किसान थे या बुनकर? तो बिरसा मुंडा पेशे से एक वकील थे, बुनकर थे, सॉरी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, बिरसा मुंडा के धार्मिक प्रवृत्ति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए बिरसा मुंडा ने पूर्णतः वैष्णव धर्म को अपना लिया था। हाँ, फिर से ईसाई धर्म को छोड़कर इन्होंने वैष्णव धर्म को अपना लिया था, राइट है। वे वैष्णव धर्म को बढ़ावा देते थे, ये भी सही है। तीसरा है कि वे धोती और जनेऊ पहनते थे। और इन उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, ठीक है। 8 का 9 प्रश्न नंबर है, मुंडा संप्रदाय के लोगों को जनेऊ धारण करने की शिक्षा किसने दी थी? तो मुंडा संप्रदाय के लोगों को जनेऊ धारण करने की शिक्षा किसने दी थी? ऑप्शन नंबर है जयपाल सिंह मुंडा, रसिक मुंडा, बिरसा मुंडा, सुगना मुंडा। तो यहाँ पे 9 नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिरसा मुंडा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, बिरसा मुंडा आदिवासियों को किसकी पूजा करने को कहा करते थे? इंपॉर्टेंट है। तो बिरसा मुंडा आदिवासियों को जो है सिंह बोंगा को पूजा करने के लिए कहा करते थे, क्योंकि इससे वो काफी प्रभावित थे, इसलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ठीक है, 10 नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत कब घोषित किया? ऑप्शन नंबर ये 1865, 1855, 1895, 1900। तो 11 में जो राइट आंसर होगा सी नंबर, ठीक है। 1895 ईस्वी में बिरसा मुंडा ने स्वयं को ईश्वर का दूत घोषित कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, बिरसा मुंडा को सबसे पहले भगवान किसने कहा? और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर ये आदिवासी लोग, आप ऑप्शन से कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए आप आंसर को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। मृत्युंजय लाल, जगत लाल, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 12 का बी नंबर, मृत्युंजय लाल, मृत्युंजय लाल, ठीक है, मृत्युंजय लाल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो बिरसा मुंडा विद्रोह को अन्य नाम से जो जाना जाता तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर होगा, मुंडा उलगुलाल के नाम से जाना जाता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, मुंडा उलगुलाल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ये है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर बी है सगुन मुंडा, ऑप्शन नंबर सी है तिलका तिलका मांझी, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी है जतरा भगत। तो मुंडा उलगुलाल का नेतृत्व किसने किया था? तो मुंडा उलगुलाल का नेतृत्व जो है बिरसा मुंडा ने किया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, मुंडा विद्रोह या मुंडा उलगुलाल कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1876, ऑप्शन नंबर बी है 1897, ऑप्शन नंबर सी है 1895, ऑप्शन नंबर डी है 1900। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का सी नंबर, 1875 ईस्वी 95 ईस्वी में जो है मुंडा विद्रोह, मुंडा उलगुलाल प्रारंभ किया था, ठीक है। मुंडा विद्रोह का कब प्रारंभ हुआ? 1895 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, बिरसा मुंडा आंदोलन का मुख्यालय कहाँ था? तो बिरसा मुंडा आंदोलन का जो मुख्यालय था वह था खुट्टी में, ठीक है, और इसका जन्म स्थान भी खुट्टी ही था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, बिरसा मुंडा को धारा 505 के तहत दोषी ठहराकर उन पर 50 रुपये का जुर्माना तथा कैद की सजा कब सुनाई गई? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है, सॉरी ये नंबर, ठीक है। 19 नंबर 1895 ईस्वी को जो है बिरसा मुंडा को जो है 505 के तहत दोषी ठहराकर उन्हें पर 50 रुपये का जुर्माना तथा कैद की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, बिरसा मुंडा को पहली बार कब गिरफ्तार किया गया? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी 19 ईस्वी में जो है बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सॉरी गाइज यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को जो पहली बार कब गिरफ्तार किया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1895 ईस्वी में, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, सी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी 1895 में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका, मुंडा विद्रोह के दौरान बिरसा मुंडा को कितनी बार गिरफ्तार किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो यहाँ पे राइट आंसर होगा 2 बार इसे गिरफ्तार किया गया था, ठीक है, मुंडा विद्रोह के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, तो बिरसा मुंडा को जो है टोटल कुल मिलाकर 2 बार गिरफ्तार किया गया था। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20 है, बिरसा मुंडा की पहली गिरफ्तारी के बाद उन्हें कब रिहा किया गया? तो कब रिहा किया गया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 30 नवंबर 1897 ईस्वी को, ठीक है, रिहा किया गया और 1995 में जो है इसे गिरफ्तार किया गया था, ठीक है।
1895 ईस्वी में 2 साल के बाद इसे रिहा कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, बिरसा मुंडा को पहली बार किस अंग्रेज अधिकारी ने गिरफ्तार किया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर है G.R.K. मेयर्स, ऑप्शन नंबर बी है विल्किंसन, ऑप्शन नंबर सी है वाटसन, ऑप्शन नंबर डी है आपका यहाँ पे रफसेज। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा 21 का ए नंबर G.R.K. मेयर्स। ठीक है, जिन्होंने प्रथम अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने बिरसा मुंडा को पहली बार गिरफ्तार किया था। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 22, बिरसा मुंडा को पहली गिरफ्तारी के बाद 30 नवंबर 1897 को किस उपलक्ष्य में रिहा किया गया? ऑप्शन नंबर ये आपका ब्रिटेन द्वारा भारत पर अधिकार करने के उपलक्ष्य पर, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती पर। ठीक है, इसे रिहा किया गया था 30 नवंबर 1897 को इसे रिहा कर दिया गया था। ठीक है, किस उपलक्ष्य पर? तो हीरक जयंती पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा, तो आपका प्रश्न पूछा गया बिरसा मुंडा की पहली गिरफ्तारी के बाद उन्हें कहाँ रखा गया था? तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा 23 का रांची जेल में रखा गया था। ठीक है, पहली गिरफ्तारी में उन्हें। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, मुंडा विद्रोह के समय रांची का उपायुक्त कौन था? ऑप्शन नंबर है टेलर, स्टीफेल्ड, ऑप्शन नंबर सी विल्किंसन, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 24 का जो राइट आंसर होगा स्ट्रेटफील्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, जो उपायुक्त रांची के थे जिन्होंने मुंडा विद्रोह के समय यह थे उपायुक्त। ठीक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मानकी कौन थी? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है सिद्धू की पत्नी, ऑप्शन नंबर बी है बिरसा मुंडा की माता, गया मुंडा की पत्नी, इनमें से कौन है? तो मुंडा विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली मानकी कौन थी? तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर होगा गया मुंडा की पत्नी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, बिरसा मुंडा एक सभा में दोबारा अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का फैसला कब लिया? ठीक है, ऑप्शन नंबर यह है 13 अगस्त 1900, 28 अगस्त 1987, 30 नवंबर 1897, ऑप्शन नंबर डी 24 अगस्त 1995। तो जो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का 1900 ईस्वी में, यानी कि 13 अगस्त 1900 ईस्वी में जो बिरसा मुंडा ने एक सभा में दोबारा अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह करने का फैसला कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 27, और इसे गिरफ्तारी करने के लिए अंग्रेज ने कुछ इनाम रखा था, इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है। तो बिरसा मुंडा की गिरफ्तारी पर कितने रुपये का इनाम रखा गया था? तो यहाँ पे 27 का जो ऑप्शन नंबर ये है 5000, ऑप्शन नंबर बी है 500, ऑप्शन नंबर सी है 3000, ऑप्शन नंबर डी है 1000 रुपये। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 500 रुपये इनाम रखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, बिरसा मुंडा को चक्रधरपुर के जमाई कोपाई जंगल में सोते हुए कब गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ये 15 फरवरी 1899, 17 जनवरी 1901, तीसरा है 3 फरवरी 1900, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को इसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। कहाँ पे? चक्रधरपुर के जमाई कोपाई जंगल में सोते हुए। ठीक है, और इसकी सूचना किसके द्वारा दी गई थी, इससे भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। ठीक है, तो 3 फरवरी 1900 को बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने में अंग्रेजों की मदद करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था? ठीक है, ऑप्शन नंबर ये है जगमोहन सिंह, ऑप्शन नंबर बी है रसिक सिंह, ऑप्शन नंबर सी है वीर सिंह, ऑप्शन नंबर डी है गया मुंडा। तो यहाँ पे 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वीर सिंह के द्वारा सूचना दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 30, बिरसा मुंडा को आम जनता क्या कहा करती थी? इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए धरती आबा, ऑप्शन नंबर बी है भगवान बिरसा, ऑप्शन नंबर सी है दिसुम गुरु, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त ए और बी दोनों। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे धरती आबा, इसके साथ ही भगवान बिरसा भी कहा करती थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा स्थान मुंडा विद्रोह का प्रमुख केंद्र था? तो मुंडा विद्रोह का जो प्रमुख केंद्र था 28 का जो राइट आंसर आपका होगा यहाँ पे डोबरी पहाड़ी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट प्रश्न है 32। तो टोटल हमने 34 क्वेश्चन करवाएंगे, इससे बाहर जाने की बिल्कुल संभावना नहीं अगर बिरसा मुंडा से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो। ठीक है, तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु जो हुई थी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर होगा। 9 जून 1900 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और ये बीमारी से। ठीक है, चलिए इसको भी देख ले। तो बिरसा मुंडा की मृत्यु किस बीमारी से हुई थी? हैजा बीमारी से। ठीक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन 34, बिरसा मुंडा की मृत्यु किस जेल में हुई थी? तो बिरसा मुंडा की जो मृत्यु है वह रांची जेल में हुई थी। तो आप लोग इस प्रश्न में 34 क्वेश्चन बता दिए बिरसा मुंडा से, जो आप
आपके एग्जाम पेपर में इससे बाहर जाने की संभावना बिल्कुल कम है अगर बिरसा मुंडा से रिलेटेड प्रश्न कोई भी पूछता है तो चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं नेक्स्ट संथाल विद्रोह से। ऑप्शन आपके पास संथाल विद्रोह और यहाँ से 2-3 प्रश्न आना तय है, ठीक है। तो चलिए हम एक एक प्रश्न को देखते हैं। आपका प्रश्न है संथाल विद्रोह कब हुआ था। पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो 1855 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2, संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो संथाल विद्रोह को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो हुल विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ये आपको जितने भी प्रश्न बताया जा रहा है आपके एग्जाम के विषय इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे। अगर संथाल विद्रोह से कोई भी प्रश्न आएगा तो इससे बाहर जाने की संभावना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर सिद्धू कानू, ऑप्शन नंबर बी है बिरसा मुंडा, ऑप्शन नंबर सी है चांद भैरव, ऑप्शन नंबर डी है सिंध राय। तो 3 का यहाँ पे जो राइट आंसर होगा सिद्धू कानू थे, ठीक है, संथाल विद्रोह का प्रमुख नेता, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था, आखिर विद्रोह करने का क्या कारण था। ऑप्शन नंबर ये है जमींदारी प्रथा, दिकुओं द्वारा संथालों की जमीन पर कब्जा, तीसरा है साहूकारों एवं महाजनों द्वारा शोषण, उपयुक्त में से सभी। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। संथाल विद्रोह का सभी प्रमुख कारण था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5, संथाल विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। आपको जितने भी प्रश्न बताए जा रहे हैं संथाल विद्रोह से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संथाल विद्रोह से कहीं से भी प्रश्न आते इससे बाहर जाने की संभावना बिल्कुल कम है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका संथाल विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ था। तो संथाल विद्रोह का जो प्रारंभ वो भगनाडी से हुआ था और इंपॉर्टेंट है भगनाडी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, सिद्धू कान्हू के भाई चांद एवं भैरव का संबंध किस विद्रोह से था, ठीक है। ऑप्शन नंबर है संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, चेरो विद्रोह, इनमें से कोई नहीं। तो सिद्धू कान्हू के जो भाई थे वो कौन थे, चांद और भैरव का संबंध किस विद्रोह से थे, तो वो भी संथाल विद्रोह से थे। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि सिद्धू कान्हू के भाई कौन थे, तो चांद और भैरव, ठीक है। यहाँ पे आप लोग का 2 क्वेश्चन तैयार होता है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6, सिद्धू कान्हू के भाई चांद भैरव का संबंध किस विद्रोह से था, तो संथाल विद्रोह था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका सिद्धू कान्हू की बहन झाना और फूलों का संबंध किस विद्रोह से था। यहाँ आप लोग का 2 प्रश्न तैयार होता है। पहला कि सिद्धू कान्हू की बहन का नाम क्या था, तो झाना और फूलो, ठीक है, और इसका संबंध किस विद्रोह से था, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा संथाल विद्रोह से, ठीक है, क्योंकि हमने आप लोग को संथाल विद्रोह भी बता रहे हैं, ठीक है, इसीलिए संथाल विद्रोह ही हुआ आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो संथाल विद्रोह ने एक अंग्रेज कमांडर को हरा दिया था। ऑप्शन नंबर कैप्टन नेक फेविल, ऑप्शन नंबर बी लेफ्टिनेंट बास्टिन, ऑप्शन नंबर सी मेजर बारो, ऑप्शन नंबर डी कर्नल व्हाइट। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 8 का सी नंबर मेजर बारो को हरा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया। ऑप्शन नंबर कैप्टन विल्किंसन, ऑप्शन नंबर जनरल लॉर्ड, ऑप्शन नंबर सी है जनरल कूपन, ऑप्शन नंबर सी है जनरल एडन। तो यहाँ पे जो 9 का आंसर होगा बी नंबर, यानी कि जनरल लॉर्ड जो थे वो थे अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जो संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, 7 जुलाई 1855 को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा जो है संथाल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया। तो 10 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी कि सर एलसी एडन के द्वारा जो है 7 जुलाई 1855 ईस्वी को अंग्रेज अधिकारी के द्वारा जो संथाल विद्रोह को दबाने का प्रयास किया गया, ठीक है, सर एजल एडन के द्वारा 7 जुलाई 1855 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, संथाल विद्रोह का दमन किस अंग्रेजी अधिकारी ने किया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा बी नंबर, कैप्टन अलेक्जेंडर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, नॉन रेगुलेशन नामक जिले का निर्माण कब हुआ, यानी कि नॉन रेगुलेशन नामक जिले का निर्माण कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 15 नवंबर 1856, ऑप्शन नंबर बी 10 दिसंबर 1856, सी 10 जून 1856 और 1856 15 दिसंबर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 12 का बी नंबर, 10 दिसंबर 1856 ईस्वी को जो नॉन रेगुलेशन नामक जिले का निर्माण हुआ था, ठीक है। अब इसी को नाम आगे चलकर बदल दिया जाता है। तो संथाल विद्रोह के बाद क्या होता है, निर्मित नॉन रेगुलेशन नामक जिले का नाम बदलकर क्या रखा गया था, तो संथाल परगना रखा गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन नामक रिपीटेड क्वेश्चन नंबर 14 संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था की गई? यूल रूल, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 14 का 1855 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 संथाल परगना के प्रथम जिलाधिकारी या उपायुक्त कौन था? तो संथाल परगना के जो प्रथम उपायुक्त थे, ऑप्शन नंबर विल्किंसन, ऑप्शन नंबर बी हेविट, ऑप्शन नंबर सी सबसेज, ऑप्शन नंबर डी सर एल.सी. एडन। तो 15 का यहाँ जो पे राइट आंसर होगा सर एल.सी. एडन को संथाल परगना का जो प्रथम उपायुक्त नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 संथाल विद्रोह में कितने लोग शामिल थे? तो संथाल विद्रोह में जो टोटल जो है यहाँ पे 50,000 लोग शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर यार ये होगा यहाँ पे राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे प्रश्न पूछा गया है संथाल विद्रोह के दौरान कितने लोग मारे गए थे? तो संथाल विद्रोह के दौरान जो है 15,000 लोग मारे गए थे लगभग, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18 संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहों को पकड़ने के लिए कितने रुपये का इनाम रखा था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का यहाँ पे राइट आंसर होगा डी नंबर 10,000 रुपये जो इनाम रखा था विद्रोहों को पकड़ने के लिए संथाल विद्रोह को, ठीक है, सरकार ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 और चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? तो दिसंबर 1855 ईस्वी को, ठीक है। दूसरा प्रश्न है इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू को मुकदमा चलाया गया? तो किस न्यायालय में मुकदमा चला था सिद्धू मुर्मू का? तो यहाँ पे 22 का राइट आंसर होगा भागलपुर न्यायालय में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23 सिद्धू मुर्मू को फांसी की सजा कब दी गई? तो डी नंबर यानी कि नंबर 1855 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24 कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था? तो कान्हू को जो है अंग्रेजों को कब गिरफ्तार किया था? तो 24 का यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1856 ईस्वी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं और यहाँ पे जो है क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा गया था 1855 ईस्वी में फांसी की सजा दी गई थी, सॉरी सजा कब दी? तो 1855 ईस्वी में, ठीक है। और 24 का यहाँ पे कब गिरफ्तार किया गया था? कान्हू को अंग्रेजों ने कब गिरफ्तार किया था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा 24 का बी नंबर 1856 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रकार आप लोग का एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं हमने उतना करवा दिया है और इससे बाहर जाने की संभावना बहुत ही कम है। झारखंड से जितने भी आंदोलनकारी नेता थे उन सभी के बारे में, और बात जो बाकी रह गया इकोनॉमिक्स से रिलेटेड प्रश्न नहीं हो पाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तो थैंक यू गाइज, और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।